आज पढ़ेंगे विद्युत संयोजित यौगिकों की विशेषताएं। विद्युत संयोजी यौगिकों की विशेषताएं। यौगिकों की विशेषताएं। ठीक, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत संयोजी यौगिक में हम लोग क्या पढ़े हैं कि विद्युत संयोजी यौगिक होता क्या है, जहां पे एक तत्व के द्वारा, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई तत्व था, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता था, त्याग दिया जाता था। ठीक, दूसरा तत्व जो होता था वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, ग्रहण कर लेता था, है ना। बस नहीं, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इन दोनों के बीच लेन देन हुआ नहीं हुआ। अच्छा, लेन देन वहीं पे होता है कि जहां पे दो पार्टी में जो है बढ़िया बैठता हो मामला, एक दूसरे का सहयोग करते हो। और जहां मान लीजिए एक दूसरे को देख के लाल पीला हो रहा है, देखा उसका, तो उसका जो है खून जो है इतना गर्म हो गया कि उसका जो बीपी था वो 10-20 डिग्री बढ़ गया, 10-20 पॉइंट बढ़ गया, तो वहां पे जो है संभव एक दूसरे के संपर्क में आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत संयोजी यौगिकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लेन देन होता है। ठीक, एक ठो त्यागेगा तो एक ठो पकड़ लेगा, ठीक, एक ठो खा पी के फेंकता है, मतलब है ना कि हम नहीं खाएंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कौन भूखा बैठा है, लाओ हम खा लेते हैं। बात सुनिए, तो दोनों जो है एक दूसरे का सहयोग किया तो क्या बन गया, विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक, अब इनकी विशेषता क्या होती है, तो इनकी विशेषताएं जो होती हैं वो बहुत होती हैं। अब उसमें जो है एक तो होता है क्रिस्टलीय प्रकृति। क्या होता है, क्रिस्टलीय प्रकृति। क्रिस्टलीय क्या होता है, ये भी एक ठोस का रूप होता है। बात सुनिए, क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस का रूप होता है। अगर आपसे पूछा जाए ठोस कितने टाइप का होता है, तो ठोस 2 टाइप का होता है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ आता तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, नमक है ना, और फिटकरी। बात समझ रहे ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये आप इनको तोड़ेंगे ना, तो ये हमेशा जो है इनको आप देखेंगे कुछ इसी टाइप का दिखाई देगा। आज तक आपको नमक गोलाकार दिखाई दिया, गोलाकार नमक आज तक आपने देखा? जब भी आप देखेंगे उसका डिजाइन आपको देखने में कैसा लगेगा, वर्गाकार या आयताकार टाइप का ही दिखाई देता है। ठीक है ना, ये पिसा वाला नमक नहीं, इसको तो आप देख नहीं पाएंगे। जो बड़ा वाला खड़ा वाला नमक नहीं आता है, उसको आपने देखा आज तक कि वो गोलाकार डिजाइन में दिखा? क्यों नहीं दिखा? और उसको आप मान लीजिए एक पत्थर से मार के तोड़ देते हैं, फिर आप देखेंगे वो आपको वर्गाकार या आयताकार ही दिखाई देगा। इसका मतलब इसका जो आकार वो चेंज नहीं हो सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका जो आकार होता है, आप कुछ भी कर लीजिए इनके साथ, ये अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, अच्छा, इनकी क्वालिटी क्या होती है, क्षणभंगुर होता है। आप इधर से मारेंगे ना टूट जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोचते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक ठो अक्रिस्टलीय भी होता होगा। हाँ, ठोस 2 टाइप का होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठीक, तो प्लास्टिक देख रहे हैं ना, प्लास्टिक क्रिस्टलीय नहीं, अक्रिस्टलीय है। अब सोचिए कैसे, प्लास्टिक को जो है आप तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कभी इधर फट रहा है, ऐसे फट रहा है। कुर्सी उर्सी होता नहीं, घर में फट जाता है तो कोई बोलता है कि हम ऐसे फटने वाले हैं कल, कभी इधर फट जाएगा, कभी उधर फट जाएगा। सबके घर का कुर्सी एक ही स्टाइल में टूटता है, ऐसे 50 डिग्री कोण बना के नहीं, अलग अलग टूटता है ना। किसी का एक पैर गायब हो जाता है, किसी बीचों से फट जाता है। ठीक है, किसी का जो पीछे वाला जो पीठ को सपोर्ट देने वाला था वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग डिजाइन में फट रहा है, एक डिजाइन में। तो जो अलग अलग डिजाइन बनाता है वो किसमें आएगा, अक्रिस्टलीय में। क्रिस्टलीय वाला क्या बोल रहा है, कुछ भी कर लो हमारे साथ, हम अपना वचन नहीं तोड़ेंगे, ये डिजाइन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। ठीक, बात समझे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है क्या होता है, आप समझ आ गया? अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है क्षणभंगुर भी होता है। नमक को आप तोड़ेंगे ना, सोचेंगे आप कितना तोड़ लें,
तोड़ेंगे तो पूरा पूरा बिखर जाएगा। अब प्लास्टिक वगैरह में क्या है कि आप सोचते हैं मारते ही इतना टूट जाए, तो जितना मारेंगे वही टूटेगा, उससे ज्यादा टूटता है, वही टूटता है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस का कुछ पहचान, ठीक। क्रिस्टलीय प्रकृति होता है। नंबर 2, ये जो है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, मतलब गलनांक और क्वथनांक, है ना। तो अगर हिंदी वाले नाम से नहीं समझा रहा ना, तो हम लोग जो है अंग्रेजी वाले नाम से काम चला लेंगे। मेल्ट माने होता है गलना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप लोग लिखते रहिए, ठीक ना। मेल्टिंग पॉइंट माने क्या होता है, गलना, और क्वथनांक माने होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइल माने क्या होता है, उबलना ना। तो हमारा नमक है, आप देखे होंगे बहुतों बार जो आग में डाल दीजिएगा, नहीं डाले हैं तो सब्जी में नहीं यार, आग पे डायरेक्ट रख के आप देख लीजिए, वो गलता है जल्दी? नहीं गलता है, लेट गलता है जल्दी। अगर आग में डाल दिया जाए तो पहले दगे हो गए, जैसे लगेगा आप पाकिस्तान में बमबारी हो रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइप का लक्षण काहे दिखाता है, इसका मतलब ये गला अगर तुरंत नहीं गला तो हम कह सकते हैं कि इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, कम, अधिक होता है। नमक कभी आग पे नहीं रखे हो जिंदगी में, तो नमक जो होता है इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। और क्वथनांक जब गलेगा तब नहीं उबलेगा, पहले उबल जाएगा। आपके घर में जो खाना गर्म होने के बाद, बनने के बाद उबलना शुरू होता है, पहले उबल जाता तब होता है, ठीक है ना। तो पहले वो जो है तैयार हो जाएगा तब उबलेगा ना, कोई भी पदार्थ आप गर्म करेंगे। तो गलनांक पहले होता है, क्वथनांक बाद में आता है। ये ज्यादा होता है कम, तो ये बहुत अधिक होता है यार। कैसा होता है, अधिक होता है, बल्कि बहुत अधिक होता है। बात समझे, कोई दिक्कत? इसके बाद आते हैं विलेयता। विलेयता माने क्या होता है, गलना किसी चीज, ठीक है। तो आज तक देखे प्लास्टिक पानी में गल गया नहीं ना, नहीं तो प्लास्टिक वाला बाल्टी क्या हो जाना चाहिए था, बाल्टी गायब हो जाना चाहिए तुम्हारे घर से। जैसे मान लीजिए कि शाम को जो है, शाम को मान लीजिए जो है नहाने के लिए पानी भरा ठंडक के सीजन में, इसके बाद इसको लगा यार अभी ठंडक लग जाएगा, तो अभी ठंडक लग जाएगा, उसके चक्कर में सोचा आप नहीं नहाएंगे, नहीं तो अभी ठंडक लगेगा, तो पानी छोड़ दिया भर के। पानी जो छोड़ दिया सुबह देखा पानी पड़ा हुआ है, तो बाल्टी तो वैसे वैसे रह गया। अगर पानी में गलाने की क्षमता होती आग क्रिस्टलीय ठोस को, तो गला लेता, ठीक ना। तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है ना, और फिर क्या होता है, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, 24H2O, है ना। जगह नहीं ऊपर लिखना है ना, सोच रहा था स्टाइल आ गया लिखने का, नेपाल से नहीं पढ़ के आए हैं, हम यही पढ़े हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक, मतलब इनको ज्यादा गर्म करेंगे तभी पहले पिघलेगा, पिघलने के बाद उबलेगा। कभी ऐसा मत बोल देना कि घर में खाना बना, मम्मी ये उबल गया क्या, जैसे डाली हो 5 मिनट बाद कढ़ाई पहुंचेगा, झांकीगा कि उबल गया क्या, अभी जो है पिघला तो नहीं है। ऐसा नहीं होता, पहले पिघलता तब उबलता है, ठीक। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं, शांत रहो। इसके बाद जो है अगला पॉइंट आता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी विलेयता, विलेयता, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस की विलेयता। विलेयता माने क्या होता है, गलने की क्षमता है। विलेयता माने क्या, गलने की क्षमता। कहां पे कैसे गल रहा है ये, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है कि जल्दी गल जाता है ना, जल्दी घुल जाता है, घुल जाता है या गल जाता है ना। ठीक, जो ध्यान से हो, कोई इसमें ब्रिटेन पेन तो नहीं आया है, ठीक है ना। आज मिलकर जो आएगा शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध आए
अच्छा, तो जल्दी घुल जाता है, पिघल जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये घुलता है ना तो उस टाइम एक घटना होती है, यौगिक जो आयनों में टूट जाता है। किसमें? आयनों में। यौगिक किसमें टूटेगा? आयनों में। ठीक, आयनों में कौन टूटता है? तो यौगिक। अब योगी मत समझ लेना, है ना, पोषीय को मत समझ लेना कि योगी, योगी नहीं, यौगिक। यौगिक, हाँ, उनके वाले में एक मात्रा है, इसमें दो छुटकी निकला हुआ है इसके पास, यहाँ पे योग मात्रा है ना, और उसमें यहाँ पे योग मात्रा है। ठीक, दो छुटकी इसके पास, ठीक, दो जीव टावर लगा है यहाँ पे। ठीक, अब आयनों में टूटना मतलब, आयन का मतलब होता है प्लस या माइनस, है ना, आयन का मतलब प्लस या माइनस। अब जैसे मान लीजिए ये कहाँ पे घुलेगा? तो विलायक में। आयनों में टूटता है, किसमें टूटता है? विलायक में जाने के बाद। किसमें? विलायक में। अब विलायक का मतलब क्या होता है? जिसमें आप कोई चीज घोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? विलायक। और जो घुलता है उसको क्या कहेंगे? विलेय। जिसमें घुलेगा, पानी में घुलेगा तो पानी क्या हुआ? विलायक हुआ। और जो घोलेंगे वो क्या कहलाएगा? विलेय। चीनी घोला तो चीनी क्या हो गया? विलेय। और चीनी किसमें घोला जाता है? पानी में। तो पानी में घोला तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है ना, तो यौगिक किसमें घुलते हैं? विलायक में। तो वहां क्या हो जाता है? आयनों में ये टूट जाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब यौगिक जो है आयनों में टूट जाए तो उसमें मान लीजिए अगर हम एक काम करें ना कि इसमें जो है, जैसे मान लीजिए हमने नमक डाल दिया। एक चीज सुने होंगे, पहले जो क्या होता था, अब तो हर गांव में जो सप्लाई हो गया बढ़िया से, नहीं तो शहरों में बढ़िया सप्लाई होती थी, देहात में कहां होती थी। तो गांव वाला क्या करता था? एक नंबर का दिमाग लगाता था, एक ठो अर्थिंग बनाता था घर के पीछे, जहां चुनुआ मुनुआ ना पहुंचे। ठीक, चुनुआ मुनुआ ना पहुंचे ताकि तार में पकड़ के एक्सरसाइज ना करे, जिम ना ज्वाइन करे। जिम ज्वाइन कर लेगा तब वो अलग हजारा हो जाएगा, सोचा नहीं बात ना। तो घर के पीछे कोने में एक आर्थिंग बनाते थे, तार लटकाते थे, उसको जमीन में गाड़ देते थे, एक सरिया एक सहारी। ठीक, अब मान लीजिए वोल्टेज कम आया तो चुन्नू की मम्मी रामकली बोलती थी, चुन्ना जो घर के पीछे आर्थिंग नमक डाल के आओ। ठीक, तो वो बेचारा क्या करता था? नमक लेके जाता था, उसमें नमक डालता था और पानी डालता था। अब जब नमक और पानी डाला तो नमक और पानी आपस में गले में नहीं गलेगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम पानी में क्या डालेंगे? यानी Cl, नमक डालेंगे, है ना, नमक डाले तो नमक डालने के बाद नमक गलेगा। जब नमक गलेगा तो टूटेगा किसमें? प्लस और माइनस में। हमको पता है कि Na प्लस पाया जाता है और Cl पे माइनस। तो जब ये गलेगा तो गलने के बाद ये आयनों में टूटता है। तो कौन कौन से आयन में टूटता है? प्लस और माइनस आयन में। ठीक, इसके बाद अब देखिए घर का लाइट कैसे तेज होता है। इसमें दो तार आप जोड़ दीजिए, एक तो मान लीजिए प्लस वाला है और एक तो माइनस वाला है। ठीक, तो आज तक देखिए लड़का शादी लड़का शुरू हो नहीं ना, अगर लड़का शादी लड़की से होता है, मतलब क्या हुआ कि समान प्रकार का जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करेगा कि विपरीत प्रकार का, अलग अलग प्रकार का, एक टाइप का, अलग अलग टाइप का। तो यहाँ पे Na और Cl जो है ना, दो आयन बना, तो Na वाला चला जाएगा। अब इसमें प्लस वाला तार है ना, तो Na वाला चला जाएगा माइनस को, Na वाला किधर चला जाएगा? माइनस माने क्या? Cl, है ना। बस नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सी गड़बड़ हो जाएगा, इधर से क्लियर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको मिटा दे इधर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस वाला तार है ना, तो माइनस वाले तार की तरफ कौन जाएगा? Na जाएगा। माइनस वाले तार की तरफ कौन जाएगा? Na, क्योंकि अभी हम बताएंगे एक समान वैरायटी वाला एक दूसरे खींचेगा कि उल्टा वाले को, है ना। और Cl कहाँ जाएगा? प्लस की ओर, क्योंकि Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। इसको देखिए मालूम निशान से दिखा रहा है, ये वाला सांप वाले स्टाइल में सरिया डाल से, है ना। तो यहाँ पे जो है Cl वाला इधर जा रहा प्लस की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील विलेय होते हैं, और यदि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए तो प्लस की तरफ या धन आयन वाले तार की तरफ ऋणावेशित तत्व चलकर जाता है, और ऋणावेशित तार की तरफ धनायन वाला तत्व चलकर जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा विलेयता। कोई दिक्कत? ठीक, आज के लिए इतना, बाकी